हाँ, हाँ, हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वॉइस क्लियर आ रही है? Good morning, sir. Yes, sir.
लास्ट क्लास में जो भी चीजें डिस्कस हुई थी उसमें किसी को कोई दिक्कत? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंगल एंडेड और डबल एंडेड आउटपुट डिस्कस किया था, वर्चुअल शॉर्ट वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है वो डिस्कस किया था, ठीक? और ये ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, वोल्टेज ट्रांसफर कर्व फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वोल्टेज ट्रांसफर कर्व फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। Am I audible to everyone? सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी तक हम लोगों ने जितना ऑप एम्प का बेसिक पढ़ा उस हिसाब से हमने देखा कि अगर ऑप एम्प ओपन लूप में है, ठीक, मीनिंग उसमें फीडबैक नहीं कनेक्टेड है, तो अगर तुमने दोनों टर्मिनल पे यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल तुमने इनपुट प्रोवाइड किया V1 और V2, तो आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। और आइडियल ऑप एम्प के केस में ये जो गेन होता है ओपन लूप गेन, ये इंफिनिटी होता है, राइट? इतनी बात हम लोगों ने देखी ना। अब आते हैं, लेट्स से एक चीज बताओ, यहां जो हमने ऑप एम्प को सप्लाई दी है, पॉजिटिव में मैक्सिमम सप्लाई कितनी दी है, प्लस वीसीसी, और नेगेटिव में सप्लाई दी है मैक्सिमम माइनस वीईई, ठीक? तो ये सोचो कि ये बेसिकली वो सप्लाई है जिससे ये ऑप एम्प काम कर रहा है। तो क्या कभी आउटपुट इस पॉजिटिव सप्लाई से ज्यादा या इस नेगेटिव सप्लाई से कम हो सकता है? हाँ कि नहीं? आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू प्लस वीसीसी से ज्यादा हो सकती है। क्लास में हो या अभी भी क्विज की कॉपी स्कैन कर ही रहे हो? सर हैं। है सर। चलो ठीक है। एक सिंपल पॉइंट समझो कि
तुमने कोई डिवाइस अपने घर में कनेक्ट की है, घर के सॉकेट, ठीक, तो उस सॉकेट से जो सप्लाई आ रही है, मैक्सिमम तुम्हारी वो डिवाइस उतना ही आउटपुट दे सकती ना, उससे ज्यादा तो कुछ खुद कर नहीं सकती, उस सप्लाई से ज्यादा तो आउटपुट दे नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खुद से जनरेशन कर रही हो, काम इसी सोर्स जो सप्लाई वोल्टेज दिया जा रहा है उसी की हेल्प से हो रहा है। तो जो V0 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, वो कितनी हो सकती है, प्लस VCC, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, माइनस VEE। यानी पॉजिटिव में ये प्लस VCC से ऊपर नहीं जा सकता और नेगेटिव में ये माइनस VEE से नीचे नहीं जा सकता, आउटपुट वोल्टेज। अब देखो, लेट्स से हमने कहा कि V1 इज इक्वल टू है 3 वोल्ट और V2 इज इक्वल टू है 2 वोल्ट, ठीक, तो VD की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइनस 2, 1 वोल्ट। अब इस इक्वेशन से अगर हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करें V0, तो वो कितना आएगा, VD की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब यहां ये कह क्या रहा है कि तुमने अगर V1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट दिया, V2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट दिया, तो आउटपुट क्या आएगा, इनफाइनाइट, है ना, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भले ही ये आइडियल ऑप-एम्प है, लेकिन कोई भी चीज इनफाइनाइट तक नहीं दे सकती, क्यों, क्योंकि इस ऑप-एम्प को सप्लाई जो तुमने दे रखी है वो मैक्सिमम पॉजिटिव सप्लाई प्लस VCC है, तो आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव जो आ सकता है वो प्लस VCC के बराबर आ सकता है। यानी इस केस में प्लस ये इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, V0 प्लस VCC पे रुक जाएगा। ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक, नाउ लेट्स से अब हमने V2 को 2 वोल्ट से बदल के 5 वोल्ट कर दिया, ठीक, नाउ अब VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट। और अगर आप V0 निकालोगे तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 वोल्ट विच इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, ठीक। नेगेटिव में ये मैक्सिमम आउटपुट कितना आ सकता है, माइनस VEE के बराबर, तो V0 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी ना जाके माइनस VEE के तक रहेगा। यानी हमें पता क्या चला कि अगर VD ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, तो V0 क्या आ रहा है, प्लस VEE के बराबर, सॉरी प्लस VCC के बराबर। हमेशा किसी भी वोल्टेज को अप्लाई करो, अगर VD की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमेशा आउटपुट इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आ रहा होगा, और प्लस इंफिनिटी तक जा नहीं सकता, मैक्सिमम प्लस VCC के बराबर। इसी तरह से अगर VD लेस देन 0 तो V0 माइनस VEE के बराबर होगा, ये VCC है और ये V माइनस VE के बराबर होगा, ठीक। और एट VD इज इक्वल टू 0, VD इज इक्वल टू एग्जैक्टली 0 पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू एग्जैक्टली डिफाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे ही तुम 0 प्लस पे जा रहे हो, 0 से जस्ट इंक्रीज कर रहे हो, आउटपुट वोल्टेज प्लस VCC हो रहा है, और जैसे ही VD से नीचे जा रहे हो, आउटपुट वोल्टेज माइनस VEE हो रहा है। और देखो यहां पे ध्यान से देखो, ग्राफ भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है, एग्जैक्टली 0 पे स्विचिंग हो रही है। यहाँ पे 0 माइनस पे आउटपुट कितना है, माइनस VEE, 0 प्लस पे आउटपुट कितना है, प्लस VCC, क्योंकि इधर सब पॉजिटिव वैल्यूज दिखाई दे रही है और इधर सब नेगेटिव दिखाई दे रही है। और एट 0, एग्जैक्टली एट 0 ये ट्रांजैक्शन हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में, ठीक।
ये जो ट्रांजैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ये जो एग्जैक्टली जो ट्रांजैक्शन है, ठीक, ये रीजन जहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है प्लस और माइनस के बीच में, उसको हम बोलते हैं लीनियर रीजन। ठीक, और वो रीजन जहां पे आउटपुट सैचुरेट हो गया, ठीक, जैसे देखो यहां पे हमने क्या कहा, आउटपुट प्लस इंफिनिटी आ गया, ठीक, प्लस इंफिनिटी नहीं आ सकता, मैक्सिमम वैल्यू पे सैचुरेट हो गया है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू पे सैचुरेट हो गया है और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पे सैचुरेट हो गया, यानी इससे इक्वेशन कुछ भी रिजल्ट करे लेकिन आउटपुट यही आएगा। इस इक्वेशन को उसने फॉलो करना बंद कर दिया है, क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, ठीक, दैट इज व्हाई यहां पे इसको सैचुरेशन रीजन बोला गया है और इधर इसको भी सैचुरेशन रीजन। नाउ अब थोड़ा लीनियर रीजन पे ध्यान दो। लीनियर रीजन जो है वो बेसिकली क्या है, वो है एग्जैक्टली एट VD इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली एट VD इज इक्वल टू 0 पे है लीनियर रीजन। VD इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, दैट मींस V1 इज इक्वल टू V2। ध्यान करो, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने कल की लास्ट क्लास में एक कंडीशन पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, वर्चुअल शॉर्ट। ठीक, हम इस ग्राफ से ये चीज समझ पा रहे हैं कि भाई जब तक आइडियल ऑप एम्प लीनियर रीजन में रहेगा तब तक हम ये वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। वर्चुअल शॉर्ट का मतलब क्या है, जितना वोल्टेज यहां दिखाई देगा उतना ही वोल्टेज यहां भी दिखाई देगा, जितना V1 के टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे, टर्मिनल A पे दिखाई देगा उतना ही टर्मिनल B पे दिखाई देगा। V1 इज इक्वल टू हमेशा V2 रहेगा। ठीक, देखो ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि A यानी ओपन लूप गेन जो था वो इनफाइनाइट था। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन तभी वैलिड होगी जब ऑप एम्प का गेन इंफिनिटी हो, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑप एम्प लीनियर रीजन में काम कर रहा हो। ठीक, पहला चीज ओपन लूप गेन इसका इंफिनिटी हो, दूसरी चीज वो लीनियर रीजन में काम कर रहा हो, तभी हम ये वर्चुअल शॉर्ट वाली कंडीशन लगा सकते हैं। इन जनरल जितनी भी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे या जो भी तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चन आएंगे वहां पे ऑप एम्प लीनियर रीजन में ही काम कर रहा होगा और इंफिनिटी गेन भी होगा उसका। ठीक है, इसमें आइडियल ऑप एम्प के केस में किसी को ट्रांसफर कर्व में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, नो सर। अब हम देखते हैं कि यही वोल्टेज ट्रांसफर कर्व। अब एक चीज ध्यान देना, वोल्टेज ट्रांसफर कर्व हमने बनाया किसके किसके बीच में, आउटपुट वोल्टेज y एक्सिस पे और V1 माइनस VT यानी डिफरेंस वोल्टेज VD x एक्सिस पे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। काफी बार तुम लोग ऐसा करते हो, जब ग्राफ बनाते हो तो ये क्वांटिटीज भूल जाते हो। जैसे कई लोगों ने बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक क्विज 2 में बनाई है और उसमें भूल गए हैं कि कहाँ पे आई होता है और कहाँ पे वी होता है, या कौन सा वी है, कौन सा VCB कहाँ पे लगाना है या VEB कहाँ पे लगाना है, ये चीजें भूल गए। तो एक्स एक्सिस में वोल्टेज ट्रांसफर कर, ठीक, VD और यहाँ पे V2। याद रखने के लिए वोल्टेज ट्रांसफर कर्व है, हमने हमेशा बताया जब भी वर्ड ट्रांसफर आ जाए तो मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई रिलेशन लिया जा रहा है। जैसे हम लोग वहां ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखते थे, तो इनपुट करंट
और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाते थे। इसी तरह से ये वोल्टेज ट्रांसफर कर्व है, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में कर्व, ठीक है ना। अब अगर यही जो तुम्हारा ऑप एम्प है वो प्रैक्टिकल ऑप एम्प होता, ठीक, तो प्रैक्टिकल ऑप एम्प होने का मतलब है इसका जो ओपन लूप गेन है अब वो इन्फिनिटी ना होके कुछ फाइनाइट वैल्यू होती, पॉजिटिव, और ये कुछ इसकी फाइनाइट वैल्यू होती। प्लस से यहाँ V1 अप्लाई किया है, ये V2, इधर भी हमने प्लस VCC ही अप्लाई किया है, और इधर माइनस VE, ये V0 इज इक्वल टू A VD, ठीक। समझने के लिए हमने क्या कहा कि A इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू लेनी थी तो हमने कहा कि ओपन लूप गेन जो है वो 10 है ना। प्लस VCC हमने कहा 5 वोल्ट इधर अप्लाई किया है और इधर भी -5 वोल्ट अप्लाई किया, जो पॉजिटिव वोल्टेज मैक्सिमम जो अप्लाई किया है वो 5 वोल्ट, और जो नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई किया है वो -5 वोल्ट। अब अप्लाई करते हैं वोल्टेज। लेट्स से V1 इज इक्वल टू है 5 वोल्ट एंड V2 इज इक्वल टू है 5.2 वोल्ट, ठीक। तो इस केस में V0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5.2 which is equal to 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो आउटपुट वोल्टेज -2 वोल्ट, क्या ये -5 वोल्ट से ज्यादा है? यस हाँ, सर। है ना। Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स ये वाली वैल्यू आउटपुट में आ सकती है ना। नेगेटिव में हम -5 से नीचे नहीं जा सकते, ये वाली वैल्यू आ सकती है, ठीक। यहाँ पे आउटपुट -2 वोल्ट आ सकता है, मीनिंग इस टाइम पे जो ऑप एम्प है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 5.2 को चेंज कर रहे हैं 5.7 वोल्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम 5.7 वोल्ट कर रहे हैं। अब V0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 5 माइनस 5.7 which is equal to -7 वोल्ट। 7. हाँ, अब ये -7 वोल्ट इस -5 से बिलो हो गया है ना। नेगेटिव की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं ले सकता, -5 से ज्यादा नहीं ले सकता ये, क्योंकि -VEE हमने -5 वोल्ट लगाया। दैट मींस यहाँ पे -7 वोल्ट आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट क्या आएगा, -5 वोल्ट। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है ऑप एम्प। इस इक्वेशन को अगर फॉलो करता तो आंसर आता -7 वोल्ट, लेकिन इक्वेशन को फॉलो किए बिना -5 वोल्ट आंसर दे रहा। सिमिलरली अगर हम वोल्टेजेस फिर बदले, यहाँ पे हमने 5.2 वोल्ट अप्लाई किया और इधर 5 वोल्ट अप्लाई किया, तो उस केस में V0 कितना आएगा, V0 इज इक्वल टू 10 5.2 माइनस 5 which is equal to 2 वोल्ट। यहाँ पॉजिटिव 2 वोल्ट है और ये पॉजिटिव 2 वोल्ट +5 वोल्ट से कम है, और जब तक ये +5 वोल्ट से कम रहेगा तब तक ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा और आउटपुट V0 जो है वो 2 वोल्ट के बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन इसको हमने 5.8 वोल्ट किया, जैसे ही हमने इसको 5.8 वोल्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, 5.8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट।
पॉजिटिव 8 वोल्ट, और हमें पता है पॉजिटिव में 5 वोल्ट से ऊपर तुम ले जा ही नहीं सकते, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, प्लस 5 वोल्ट। यानी जब तक सैचुरेशन वोल्टेजेस से, ये दोनों जो वोल्टेजेस हैं इनको सैचुरेशन वोल्टेज भी बोलते हैं, कई जगहों पे तुम्हें लिखा मिलेगा प्लस Vsat और ये लिखा होगा माइनस Vsat, कई सारी बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा, जिसको हम लोगों ने माइनस VEE और प्लस VCC माना है, उसको कई बुक्स में प्लस Vsat और माइनस Vsat भी लिखा, क्योंकि ये सैचुरेशन वोल्टेज होते हैं, इनके बाद वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज इनके अबव नहीं होता। ठीक, तो हमें क्या दिखाई दिया कि जब जब आउटपुट वोल्टेज इन +5 और -5 इसकी रेंज में के अंदर था, तब तक इस इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा था, और जैसे रेंज से अबव गया, इसने आउटपुट वोल्टेज को +5 और -5 पे सैचुरेट किया। मीनिंग अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अभी इन पॉइंट्स को हमने कैसे लिखा, अभी इसकी बात करते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, V0 की वैल्यू यानी A इंटू VD की वैल्यू जब तक लेस देन थी प्लस VCC से, तब तक V0 AVD को फॉलो कर रहा था। यही तो देखा, A इंटू VD की वैल्यू अगर लेस देन है प्लस VCC से, तो A0 जो था, V0 जो था वो A इंटू VD वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहा था। और जैसे ही AVD ग्रेटर देन हुआ प्लस VCC से, तुरंत V0 इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस VCC, यहां वाली कंडीशन। सिमिलरली AVD जब तक ग्रेटर देन था माइनस VEE से, तब तक वो आउटपुट को फॉलो कर रहा था AVD से, ये वाली कंडीशन। और जैसे ही AVD लेस देन हुआ माइनस VEE से, तुरंत V0 इज इक्वल टू माइनस VEE के बराबर आ गया, ये वाली कंडीशन। यानी जब VD लेस देन होगा प्लस VCC अपॉन A से, तब V0 इज इक्वल टू क्या आएगा, AVD। जब VD ग्रेटर देन होगा प्लस VCC अपॉन A से, तब V0 क्या आएगा, प्लस VCC। जब VD ग्रेटर देन होगा माइनस VEE अपॉन A से, तब V0 क्या आएगा, AVD। और जब VD लेस देन होगा माइनस VEE अपॉन A से, तब V0 क्या आएगा, माइनस VE। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अब ये जो हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या रिलेशन फाइंड आउट किया है, इसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाते हैं। देखो, दो एजेस थी, एक VCC बाई A और दूसरी माइनस VEE बाई A। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट को डिनोट करो, माइनस VEE बाई A और प्लस VEE बाई A। ठीक, हमें पता है कि प्लस VEE बाई A से अगर ग्रेटर देन होगा, इससे आगे अगर हम बात करेंगे, ठीक, इस पॉइंट से आगे, तो तुम्हारी आउटपुट जो है V0 वो प्लस VCC पे सैचुरेट रहेगा। ये देखो, यहाँ ये बात, VD ग्रेटर देन है प्लस VCC बाई A से, तो V0 प्लस VCC है। सिमिलरली जब VD ग्रेटर देन है VEE माइनस VEE बाई A से, सॉरी, जब VD लेस देन है माइनस VEE बाई A से, तब V0 कितना है, माइनस VEE।
ये वाला पॉइंट। ये दोनों रीजन क्या हो गए? सैचुरेशन रीजन। और माइनस VEE से बिलो और प्लस VCC से बिलो, इस रेंज के अंदर आउटपुट जो है वो AVD की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखो तो AVD क्या दिखा रहा है? V नॉट इज इक्वल टू AVD, एक लीनियर लाइन की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप A है, क्योंकि हम कर्व जो बना रहे हैं V नॉट और VD के बीच में बना रहे हैं। तो ये लाइन यहाँ पे दिखाई दे। प्रैक्टिकल ऑप एम्प और आइडियल ऑप एम्प में डिफरेंस दिखाई दिया। प्रैक्टिकल ऑप एम्प में जो स्विचिंग थी वो विद इन 0 टाइम हो जा रही थी, जबकि आइडियल ऑप एम्प में जो स्विचिंग थी प्लस VCC और माइनस VEE के बीच में, वो 0 टाइम में हो जाती थी। विद इन 0 टाइम ये माइनस VEE से प्लस VCE हो जा रहा था। यहाँ पे एक प्रॉपर टाइम लग रहा है। इसका लीनियर रीजन उस तरह से नहीं है। यहाँ पे जो लीनियर रीजन है वहां पे VD इज इक्वल टू 0 फॉलो नहीं हो रहा है। VD इज इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक, दैट इज व्हाई प्रैक्टिकल ऑप एम्प में हम लोग वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन नहीं लगाते, ना वर्चुअल शॉर्ट की ना वर्चुअल ग्राउंड की। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड थे इस ऑप एम्प की एप्लीकेशंस पे जाने के लिए, वो हम लोगों ने आज फुलफिल कर लिए। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑप एम्प। एप्लीकेशन ऑफ, इस ऑप एम्प को हम यूज कर सकते हैं ओपन लूप में, मीनिंग कोई फीडबैक नहीं लगाया, या क्लोज लूप में। इस ऑप एम्प को हम या तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं या क्लोज लूप में यूज कर सकते हैं। ओपन लूप में हम इसको किस किस तरह काम करा सकते हैं? कंपैरेटर इससे बनाते हैं तो ओपन लूप में ही रखते हैं। ठीक, इन जनरल कंपैरेटर जब हम बनाते हैं तो ओपन लूप में रखते हैं। दूसरा, हम लोगों ने अभी देखा था जब डिफरेंस एम्पलीफायर देखा या ओपन लूप डिफरेंस एम्पलीफायर देखा, ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा, ओपन लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा, वो चीज भी हम लोग ओपन लूप से बना सकते हैं। अब बात आती है मेजर जो इसकी एप्लीकेशन है वो क्लोज लूप पे, मतलब विद फीडबैक, जब फीडबैक लगा दोगे तब वहां पे एप्लीकेशन जाना है। अब फीडबैक तुम्हारे दो टाइप के हो सकते हैं और उन दो टाइप के फीडबैक के हिसाब से एप्लीकेशंस को हम देखते हैं। एक तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक। अभी बताते हैं ये क्या होता है नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव। नेगेटिव फीडबैक में इसकी एप्लीकेशंस ज्यादा होती है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक में इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड है। ठीक, ये तुम्हारे लेवल पे अगर कहा जाए तो ये ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। तुम्हें जो एप्लीकेशन पढ़नी है केवल नेगेटिव फीडबैक की पढ़नी है, तुम्हें बस पता होना चाहिए एक एप्लीकेशन की पॉजिटिव फीडबैक में ऑप एम्प को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो याद रखेंगे कि ऑसिलेटर की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं जब हम पॉजिटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक में कौन कौन सी एप्लीकेशन है? ये यूनिटी एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है। ठीक, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है। ये जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था ये पिछले वाले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज लूप होगा, यहाँ फीडबैक लगा हुआ है। क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक, समर की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक,
समर यानी एडर की तरह, सबट्रैक्टर की तरह यूज किया जा सकता है, इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जा सकता है, इंटीग्रेटर की बनाया जा सकता है इससे, सब डिफरेंशिएटर बनाया जा सकता है इससे। तो हमें वन बाय वन सारी एप्लीकेशंस इसकी देखनी है। ठीक, एक एप्लीकेशन का जो तरीका है काम करने का वो अच्छे से समझना, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी एप्लीकेशन उन सब जगहों पे है, जो न्यूमेरिकल है उन सब जगहों पे सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें लगाना है। ठीक, जैसे ये क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में लिखा, वैसे क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी होता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक में डिफरेंस क्या है। लेट्स से ये एक डिवाइस है जिसमें तुम ये इनपुट दे रहे हो और यहाँ पे आउटपुट है। ठीक, और ये आउटपुट इस इनपुट से आके इस फीडबैक के थ्रू कनेक्ट होगा। ये क्या है? फीडबैक। अब सोचो, x यहाँ पे इनपुट दिया गया, इस डिवाइस का जो गेन है वो कह रहे हैं a है। ठीक, तो यहाँ जो आउटपुट आएगा y वो क्या होगा? a इंटू एक्स। अब यही a इंटू एक्स यहाँ फीडबैक में आएगा और इधर पहुंचेगा। ठीक, अब ये जो फीडबैक से यहाँ पे जो चीजें आ रही है, यहाँ पे अगर ये फीडबैक से जो आउटपुट की जो भी इंफॉर्मेशन फीडबैक से यहाँ जाके इनपुट में ऐड हो रही है, मतलब यहाँ से जो इनपुट जा रहा है वो पॉजिटिव है और यहाँ जाके यहाँ से जो आउटपुट की इंफॉर्मेशन जा रही है वो पॉजिटिव है और यहाँ जाके इनपुट में ऐड हो रही है, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक। ठीक, यानी फीडबैक जो जा रहा है वो पॉजिटिव जा रहा है और इनपुट में ऐड हो। ठीक, इन केस नेगेटिव फीडबैक होता तो क्या होता कि y इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू यहां से तो जाती ए एक्स इन एज अ इनपुट, लेकिन ये काम क्या करता है, इसको माइनस ए एक्स में चेंज कर देता और फिर यहाँ पे क्या पहुंचता है? x माइनस ए एक्स। यहाँ पे जो इधर से इनपुट जा रहा होता है वो क्या होता है? x माइनस ए एक्स। अगर हम ये जो फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि फीडबैक का इनपुट हमारे नॉर्मल इनपुट से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव फीडबैक। हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव फीडबैक। ठीक, तो अब हमारे ऑप एम्प में जब हमें नेगेटिव फीडबैक लगाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फीडबैक हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाएंगे, तभी वो नेगेटिव फीडबैक बनेगा। इन जनरल जब हम नेगेटिव फीडबैक लगाना होगा तो ऑप एम्प में इन्वर्टिंग फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक कैसे लगाएंगे? हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक लगाएंगे। मतलब ये हमारा ऑप एम्प था, ये पॉजिटिव, इधर हम नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक, ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और वो इन्वर्टिंग टर्मिनल। ए मेरा जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल है और बी जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये इनपुट दिए जा रहे हैं V1 और V2 और यहां से ये आउटपुट दिया जा रहा है। इस आउटपुट को अगर हमने इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक फीडबैक के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो अब जो सर्किट है वो क्लोज लूप हो गया है। लूप यहाँ पे क्लोज हो गया है और यहाँ जो हमने फीडबैक लगाया है वो कैसा है? नेगेटिव फीडबैक। जब भी आप इन्वर्टिंग टर्मिनल से फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव फीडबैक।
बात समझ में आई कि नेगेटिव फीडबैक क्या है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग एक बार Yes, sir. क्लास को रीजॉइन कर लो। Yes, sir.